हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या आज के जमाने के साधु संतों को कल की अवतार दर्शन देंगे, या आज के जमाने के साधु संत जो है वो कल की अवतार को ढूंढ पाएंगे, या कोई भी आज के जमाने का साधु संत बता सकता है कि कल की अवतार कहां पैदा हुए हैं? नहीं, क्योंकि कल्कि को केवल वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने अपने मन को रंगा है, तन को नहीं। कबीर कहते हैं, तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोय, और सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। कह रहे इस दुनिया में तन को रंग के घूमने वाले जोगी तो अनेकों मिल जाएंगे, लेकिन अपने मन को रंगने वाले जोगी बहुत बिरले मिलेंगे। जैसे हमारे कुछ महापुरुष हुए हैं, कबीर दास, नानक दास, पलटू दास, रहीम दास। और बड़े मजे की बात है कि इतने महान महान लोग, इन्होंने अपने आप को दास कहा, यानी सर्वेंट ऑफ गॉड, यानी भगवान का नौकर। और आज जो कुछ नहीं जानते वो अपने नाम के आगे ऐसी ऐसी उपाधियां लगा लेते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। श्री 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 1008 महाराज, श्री 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 ये वाले महाराज। तो क्या ये उपाधियां लगाने वाले महाराज जो हैं ये कल की अवतार को ढूंढ पाएंगे? क्या कल्कि भी इन्हीं सब लोगों के होंगे जो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं, या कल्कि उन लोगों के होंगे जो गरीब हैं, मजबूर हैं, लेकिन मन के अच्छे हैं? असल में दोस्तों, कल्कि अवतार का पता केवल वही लगा पाएंगे जिनके अंदर में छल कपट राग द्वेष सब खत्म होने को है। कामनी रूप में हमारे कल्कि मृगा चरिंदा होई, और बड़े बड़े ऋषि मुनिवर ठापे पकड़ सके नहीं कोई। कह रहे कल्कि अवतार जो होगा वो कामनी रूप में मृगा चरिंदा हो जाएगा, ऐसे छुपकर बैठेगा, सामने भी सबके रहेगा और ऐसे छुपकर बैठेगा, बड़े बड़े ऋषि मुनिवर आवे पकड़ सके नहीं कोई। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं वो भी उनको नहीं पकड़ पाएंगे। तो आज के समय के साधुओं की बात ही क्या, तन को रंगने वाला एक भी साधु कल्कि को नहीं पहचान पाएगा, और जिसने अपने मन को रंग रखा है ऐसा एक भी साधु कल्कि की पहचान से अनजान नहीं रहेगा। चाहे वो छोटे से छोटे दर्जे पर हो, गरीब से गरीब आदमी हो, जिसका मन निर्मल है वही कल्कि को पहचान पाएंगे। और आप देखिए, आज भी कल्कि अवतार की बात, कुछ लोग मान रहे हैं कि कल्कि अवतार पैदा हो चुके हैं, कुछ लोग मान रहे हैं कि महाप्रलय का समय है, लेकिन कितने लोग हैं? केवल 20% लोग ऐसा मान रहे हैं कि कल्कि अवतार पैदा हो चुके हैं। 80% लोग यही कह रहे हैं कि अभी कलयुग बहुत बड़ा है। और इनमें से सबसे ज्यादा कहने वाले और कोई नहीं, आजकल के साधु महात्मा है। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। कबीर कह रहे हैं तन को तो हर कोई रंग लेगा, लेकिन अपने मन को वश में करना ये बहुत कठिन है। तो आपने देखा होगा कितने बाबा लोग अभी पीछे जेल में गए, उन्होंने कपड़े तो साधु वाले पहन रखे थे, लेकिन मन कहां से कंट्रोल में हो। तो कल्कि को वही पहचान सकता है, वही ढूंढ सकता है जिसका मन पवित्र हो। मल मल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल, गंगा नहाए गोमती नहाए, रहे बैल के बैल। तो आपने देखा होगा आज कितने साधु महात्मा कह रहे हैं कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, और अभी तो कलयुग की चवन्नी भी खर्च नहीं हुई। अगर आप साइंटिफिकली भी देखो ना, साइंस के हिसाब से भी देखो, तो धरती के पास मुश्किल से मुश्किल 30-40 साल हैं, मुश्किल से मुश्किल, अगर कोई युद्ध नहीं होता है तो। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ गई और ये जितने भी हथियार हैं चल गए, तो ये टाइम 20 मिनट का भी हो सकता है। इतने समय में पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। और ये लोग कहते हैं कि कलयुग अभी 4,32,000 वर्ष का है। अब ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ये सारी कल्कि की ही माया है। कल्कि चाहते ही नहीं कि ये लोग जब मैं आऊं तो मुझे जाने, वो चाहते हैं कि जब मैं आऊं तो मुझे ऐसे लोग जाने जिनका मन पवित्र हो। ये विष्णु भगवान का विष्णु परपंच होता है, इसमें राक्षसों को वो इन्हीं उल्टी सीधी बातों में फांसे रहते हैं, और दैविक प्रवृत्ति के लोगों को वो ज्ञान कराते हैं कि देखो मैं आ गया हूं और सही रास्ते पर आ जाओ।
अब कितने लोग कहते हैं कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का है? मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, जितने भी ये कहने वाले हैं कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, अगर मेरी बातों का जवाब दे सको तो दे दो, जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा। ये बोलते हैं कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, लेकिन ये गणना केवल पांचांग में दी है। हमारे शास्त्रों में कलयुग की अलग अलग कई गणनाएं दी हैं, जिसमें से एक है नारद विष्णु पुराण, और उसमें दिया गया है कि कलयुग 3,60,000 वर्ष का होगा। कहां 4,32,000 वर्ष, और अब कितना कर दिया? 3,60,000 वर्ष। 4,32,000 से 3,60,000 वर्ष घटा दिया, इतने कम हो गए। और इस गणना को और छोटा कर देते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कलयुग 1200 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा? कलयुग 1200 वर्ष का होगा। कहां 4,32,000 वर्ष और कहां पर 1200 वर्ष। अब कुछ लोग महाज्ञानी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कलयुग तो खत्म हो चुका है, लेकिन कलयुग का जो समय था वो 4,32,000 वर्ष से घटकर 5,000 वर्ष हो गया है। कोई चीज जितनी है उतनी तो रहेगी, वो घटना और बढ़ना क्या होता है? असल में दोस्तों, बातें सारी ही सही हैं। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, कलयुग 3,60,000 वर्ष का भी है, कलयुग 1200 वर्ष का भी है। ये सारी बातें जो लिखी हैं ये सत्य हैं, लेकिन इसे हम समझ नहीं पाते। सूर्य सिद्धांत में लिखा है, और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं ये शास्त्रों में लिखी है। और अगर विश्वास ना आए, डीपली आप जानना चाहते हो कि कलयुग कैसे खत्म हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल रहा हूं, उसको जाकर देख लो। मैंने सारे धर्मशास्त्रों से प्रमाण दिए हैं कि कलयुग कैसे खत्म हो चुका है। वर्बली एक छोटा सा प्रमाण आपको दे देता हूं। हमारे शास्त्रों में कई डेट दी है कलयुग की। कहीं 4,32,000 वर्ष दी है, कहीं 3,60,000 वर्ष दी है, कहीं पर 1200 वर्ष दी है, कहीं पर 1000 वर्ष भी दी है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे साधु महात्मा एक दूसरे की बातों को कॉपी कर कर बस यही कहते हैं कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। दोस्तों, सूर्य सिद्धांत में लिखा है ब्रह्म दिव्यम तथा प्रतम प्राजापत्यम गुणों तथा सौरेत शावनम चंद्रमाक्षम मानानी ने नवे। कह रहे वर्ष 9 प्रकार के होते हैं और इनसे भी ज्यादा प्रकार के होते हैं, और जो इनको नहीं जानता वो कलयुग का कभी हिसाब नहीं लगा सकता। अब देख लेते हैं हम कौन से प्रकार के वर्ष होते हैं। एक 355 दिन का वर्ष होता है जो मुसलमान भाई लेकर चलते हैं। एक 360 दिन का वर्ष होता है जो ब्रह्म वर्ष बोला जाता है, ब्रह्मा जी का साल। एक 365 का नॉर्मल ईयर होता है, एक 366 का लीप ईयर होता है। एक 12 साल में एक बार पड़ने वाला कुंभ वर्ष होता है। एक वर्ष होता है एक महीने के बराबर, और एक वर्ष होता है एक दिन के बराबर 24 घंटे का, यानी सूर्योदय से सूर्य अस्त तक का। ये कई प्रकार के वर्ष दिए हैं, और भी वर्ष होते हैं, बृहस्पति वर्ष भी बोला जाता है, बहुत सारे वर्ष दिए हैं। तो इन सब से कलयुग की गणना लगाई जाती है। अब श्रीमद् देवी भागवत में 1200 वर्ष का कलयुग दिया है। अब लोग कहेंगे यार 1200 वर्ष कैसे दिया है? 4,32,000 तो बोलते हैं लोग, तो लोग 1200 से 4,32,000 अभी बना देते हैं। 1200 वर्ष दिया है, और ब्रह्मा जी का एक साल कितने उसका है? ब्रह्मा जी का एक साल जो है वो 360 दिन का होता है, जिसे ब्रह्म वर्ष बोला जाता है। और 1200 की गुणा कर दो तुम 360 से, तो आएगा 3,60,000 वर्ष, जो नारद विष्णु पुराण में दिया है। अब एक जगह श्रीमद् देवी भागवत में दिया है कलयुग 1000 वर्ष का होगा। सही है, मैंने अभी आपको बताया 1200 की गुणा जब आप 360 से कर दोगे तो आएगा 4,32,000 वर्ष, जो पंचांग में दिया है, जो सारे आजकल के बाबा कहते हैं कि चलिए कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। तो वो 1200 वाली बात भी सही है भागवत में जो लिखी है, क्योंकि 1200 लेकिन वो ब्रह्म वर्ष है, वो 360 से जब गुणा करा तो 4,32,000 वर्ष आ गया। ऐसे ही जहां 1000 वर्ष का कलयुग दिया है, 1000 वर्ष का कलयुग, और ब्रह्मा जी का एक दिन 360 दिन का, तो 1000 इंटू 360 3,60,000 वर्ष। ये नारद विष्णु पुराण में दिया है। तो मेरे भाई, कलयुग घटा नहीं है ना ही बढ़ा है। कलयुग जितने समय का था उतने ही समय का है, लेकिन ये 4,32,000 वह हमारे वाले साल नहीं है जो हम लगा कर बैठे हैं। ये दिन है, दिन। चलिए एक मोटी सी बात से समझाता हूं। अब कहते हैं घटकर 5,000 वर्ष का हो गया है।
श्रीमद् देवी भागवत में दिया कलयुग 1200 वर्ष का होगा। अब हर युग में चारों युग घूमते हैं, उसे चतुर्युगी बोला जाता है। तो कलयुग का में भी चारों युग घूमते हैं। तो कलयुग 1200 का कलयुग, 1200 का त्रेता, 1200 का सतयुग, 1200 का त्रेता, 1200 का द्वापर, 1200 का कलयुग। कलयुग में ये चारों युग घूमे। तो 1200 1200 1200 1200 कितने हो गए? 4800 वर्ष। अब जब दो युग मिलते हैं तो ये संधि काल चलता है। संधि होती है 50-50 वर्ष की। एक युग की 50 वर्ष की, चार युग की 200 वर्ष की। तो 4800 प्लस 200 वर्ष, ये हो गए 5000 वर्ष जो व्यतीत हो चुके हैं कलयुग के। और ये अंतिम चरण चल रहा है। कल्कि को केवल वही जान पाएंगे मेरे दोस्त जिसने अपने तन से ज्यादा अपने मन पर काम करा है। मन बिना कुछ और ही तन साधुन के संग, और कहा कबीर कारीगरी कैसे लागे रंग। दुनिया पैसे वालों की है। आज बड़े से बड़े बाबाओं को, बड़े से बड़े बाबा आप सब पार्टियों में देख लेंगे, बड़े से बड़े आदमी की हजारों बाबा, एक एक तरह के बाबा जो है वो मौजूद हो जाते हैं। अमीर लोगों के तो सब हो जाते हैं, लेकिन कल्कि पैसे में नहीं खरीदे जा सकते। वो ही वो चीज है जो कभी पैसे से नहीं मिल सकती। कल्कि तो उन्हीं को मिलेंगे जिनका मन पवित्र हो चुका है। कामनी रूप में हमारे कल्कि मृगा चरिंदा हुई, और बड़े बड़े ऋषि मुनिवर ठापे, पकड़ सके नहीं कोई। हर हर महादेव।